राज्यपाल महोदय को आपका हम हृदय से आवाहन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप आएँ और हम युवाओं को अपना आप मार्गदर्शन, आशीर्वचन आज इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदान करें। परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल बिहार। माननीय विधानसभा सदस्य द्वय श्री श्याम रजक जी एवं श्री संजीव चौरसिया जी, अखिल भारतीय गायत्री परिवार के वरीय सदस्य श्री एस.एल. सिन्हा, चीफ ट्रस्टी श्री एम.पी. सिंह जी, गायत्री शक्तिपीठ के जोनल समन्वयक डॉक्टर अशोक कुमार जी, गायत्री परिवार के प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के समन्वयक श्री मनीष कुमार जी, कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया प्रतिनिधिगण, भारत के भविष्य युवाओं, देवियों एवं सज्जनों, गायत्री शक्तिपीठ के तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित युवा महोत्सव में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मित्रों, आज का दिन अत्यंत पावन दिन है, भारतीय संस्कृति के महोच्चार का दिन है, भारतीय मनीषा के प्रकाश का दिन है। आज का दिन भारत के पौरुष का, भारत के पराक्रम का, भारत के ज्ञान दर्शन का और भारत की कर्मशील युवा शक्ति के जागरण और उल्लास का दिन है। आज का दिन आधुनिक भारत की परिकल्पना करने वाले उस युग दृष्टा और युग स्रष्टा महान युवा संत स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, जिसे अब पूरा देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। आप जानते हैं, हमारा भारत आज एक पूर्ण युवा राष्ट्र है, नौजवान देश है। युवा राष्ट्र इस अर्थ में कि यहाँ की 60% से अधिक की आबादी युवाओं की आबादी है। हम आज अत्यंत गौरवान्वित हैं और आत्मबल से पूरी तरह लवरेज भी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज भारतीय युवाओं ने अपने मजबूत कंधों पर राष्ट्रीय निर्माण का दायित्व उठा लिया है। जिस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत वहाँ की युवा शक्ति हो, वहाँ की युवा प्रतिभाएं हों, वह राष्ट्र अपने समग्र और सर्वोन्मुखी विकास के प्रति आश्वस्त रह सकता है। युवाओं की प्रतिभा और परिश्रम पर हमें गर्व है। आज की युवा पीढ़ी अपने भविष्य के निर्माण के सिर्फ सपने ही नहीं देखती, उन सपनों को साकार करना भी जानती है। आज की पीढ़ी के महानायक के रूप में अगर महान युवा संत स्वामी विवेकानंद जी आज के युवाओं के हृदय सम्राट बन चुके हैं, तो ये अकारण नहीं है। स्वामी जी का भारतीय युवाओं के प्रति अटूट विश्वास ही वह कारण है जो उन्हें युवाओं के बीच सर्वाधिक रूप में अनुकरणीय बनाता है। स्वामी जी ने भारतीय युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि नवयुवकों, तुम्हारे ऊपर ही मेरी आशा है। क्या तुम अपने राष्ट्र की पुकार सुनोगे? यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मैं कहूँगा कि तुम में से प्रत्येक का भविष्य उज्जवल है। अपने आप पर अगाध अटूट विश्वास रखो। चरित्रवान, बुद्धिमान, दूसरों के लिए सर्वस्व त्यागी तथा आज्ञाकारी युवकों पर ही मेरे भविष्य का कार्य निर्भर है। उन्हीं पर मुझे भरोसा है जो मेरे भावों को जीवन में परिणित कर अपना और देश का कल्याण करने में जीवन दान कर सकेंगे। प्रिय युवाओं, स्वामी विवेकानंद जी ने आप में अपनी गहरी आस्था अभिव्यक्त की है। विवेकानंद के संपूर्ण संदेशों का जो सार युवाओं के लिए अनुकरणीय है, उसका निचोड़ यही है कि भारतीय युवा आत्मविश्वासी बने, वीर बने,
अभय बने, आत्मनिर्भर बने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा शक्ति उनमें रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने अज्ञानता को किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास का सबसे बड़ा अवरोधक माना है और शिक्षा के प्रसार को भारत की कई बीमारियों की महाऔषधि माना है। स्वामी जी की मान्यता थी कि शिक्षा न केवल अंतःकरण के अज्ञान को मिटाती है, बल्कि इससे हमारा राष्ट्रीय आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी संपुष्ट होता है। वे आत्मनिर्भर बनाने वाली शिक्षा की पुरजोर वकालत करते रहे। स्वामी जी का मानना था कि शिक्षा हम में हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य भरती है। वह हमें विचार और विवेक ही नहीं जगाती, बल्कि हमारा परिमार्जन कर हमें परम सुसंस्कृत, चरित्रवान, नैतिक और कर्मवीर भी बनाती है। स्वामी विवेकानंद जी स्वस्थ, सुशिक्षित और सुसंस्कृत युवाओं को भारत के नवनिर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक मानते रहे। वे कहते हैं कि हमारे देश के लिए इस समय आवश्यकता है लोहे की तरह ठोस मांसपेशियों और मजबूत स्नायु वाले शरीरों की। स्वामी जी धर्म को भी एक संपूर्ण मनुष्य के निर्माण का प्रमुख माध्यम मानते हैं। उनके शब्द हैं कि हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सकें। हमें ऐसी सर्वांग संपन्न शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके। स्वामी जी युवाओं को बलवान बनने की, ताकतवर बनने की सीख देते हैं, स्वस्थ बनने को कहते हैं और वो कहते हैं कि हे मेरे युवक बंधु, तुम बलवान बनो, यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। गीता पाठ की अपेक्षा तुम्हें फुटबॉल खेलने से स्वर्ग सुख अधिक सुलभ होगा। स्वामी जी की स्पष्ट धारणा थी कि जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, जो मनुष्य में चरित्र बल, परहित भावना तथा सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, उसे हम शिक्षा कैसे कह सकते हैं। हमें ऐसी शिक्षा आज चाहिए जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और देश के युवक अपने पैरों पर खड़े होना सीखें। स्वामी विवेकानंद जी स्त्री शिक्षा को भी नितांत आवश्यक मानते हैं। भारतीय नारियों में वे यद्यपि सावित्री, दमयंती, मैत्रेयी, लीलावती, गार्गी, मीरा सबका अपने प्रवचनों में विभिन्न स्थलों पर उल्लेख करते हैं और उनके गुणों को अपनाने को कहते हैं, परंतु सीता को वे भारतीय नारीत्व का आदर्श रूप मानते हैं। ये सीता मैया तो इसी बिहार की बेटी रही है जिनके बारे में विवेकानंद जी ने कहा है कि सीता का चरित्र अद्वितीय है। भारतीय स्त्रियों को जैसा होना चाहिए, सीता उन सब के लिए आदर्श है। भारत में जो कुछ पवित्र है, पावन है, विशुद्ध है, उनका सबका सीता शब्द से बोध हो जाता है। जीवन में सीता ने इतने कष्ट सहे, इतनी वेदनाएं सही, किंतु राम के विरुद्ध उनके मुख से एक कठोर शब्द तक नहीं निकला। सीता के निर्वासन के घोर अन्याय पर विचार करो, पर सीता ने यह भी सह लिया। उनके हृदय में लेस मात्र कटुता उत्पन्न नहीं हुई। यह तितिक्षा ही भारतीय आदर्श है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि यदि तुम्हें कोई आहत करता है और तुम उसका प्रतिकार करने को अपना हाथ उठाते हो, तो इससे तुम्हारे घाव को तो आराम नहीं मिलता, उल्टे संसार के पापों में एक वृद्धि अवश्य हो जाती है। भगवान बुद्ध का दर्शन भी तो मित्रों इसी बिहार की मिट्टी की देन है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि बिहार की ज्ञान संपदा और स्वामी विवेकानंद जी के संदेशों में काफ़ी निकटता है। बिहार की बेटी सीता और बिहार की मिट्टी से ज्ञान प्राप्त करने वाले भगवान बुद्ध दोनों ही स्वामी विवेकानंद को अगर आकृष्ट किया है, तो निश्चय ही यह कहा जा सकता है कि बिहार की ज्ञान और कर्म परंपरा तथा स्वामी विवेकानंद जी के संदेशों में अत्यंत निकटता है। इसी तरह जब मैं गायत्री परिवार के शीर्ष गुरु श्री राम शर्मा जी आचार्य के विचार दर्शन पर सोचता हूँ, तो पाता हूँ कि युवाओं को लेकर उनके जो विचार हैं उन पर विवेकानंद जी का व्यापक प्रभाव है। तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी
शालीन युवा, सेवाभावी युवा, स्वस्थ युवा, शिक्षित युवा और स्वावलंबी युवा के बल पर ही श्रेष्ठ, सुखी, सशक्त, समर्थ, संपन्न और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना को संभव बताते रहे। मुझे बताया गया है कि शांति कुंज हरिद्वार ने वर्ष 2016 को युवा क्रांति वर्ष घोषित किया है। एक अखबार में मैंने डॉक्टर प्रणब पांड्या जी का एक आलेख पढ़ा जिसमें उन्होंने बताया कि गायत्री परिवार के युवा साधक मनीष कुमार जी के नेतृत्व में हजारों युवा बिहार प्रदेश में भी युवा क्रांति का यह अभियान पुरजोर रूप से संचालित करने जा रहे हैं। गायत्री परिवार भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक तत्वों को विश्लेषित करते हुए उसकी समीचीनता और प्रासंगिकता को सम्यक रूप से उपस्थापित करता आया है। मुझे विश्वास है कि अपने युवा क्रांति अभियान को भी वह अत्यंत प्रासंगिक रूप में संचालित करेगा। भ्रष्टाचार विरोध, नशा उन्मूलन, दहेज समाप्ति जैसे कार्यों में युवाओं की सक्रियता देश और समाज को मजबूती प्रदान करेगी। समाज के गरीब और वंचित वर्गों के उत्थान के प्रति भी विशेष रूप से सोचने और काम करने की जरूरत है। सामाजिक समरसता किसी भी राष्ट्र को सुंदर और सशक्त बनाती है। हमारी युवा शक्ति जो हमारी मूल पूंजी है, उसकी ओर पूरा देश बड़ी ललक और आशा के साथ देख रहा है। स्वामी विवेकानंद जी उपनिषदों में गहरी आस्था रखते थे। उपनिषदों की प्रार्थना है कि उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य, वरान्य बोधत, अर्थात उठो, जागो और उस चरम लक्ष्य पर पहुंचने तक कहीं रुको मत। हमारे देश के सभी युवा भी स्वामी विवेकानंद जी के सपनों के भारत को नवनिर्माण के लक्ष्य को साकार करने हेतु निरंतर प्रयासरत रहेंगे, दृढ़ संकल्पित रहेंगे। हमें उनकी शक्ति, गति, विद्या, विवेक, कौशल, शौर्य, साधना सब पर पूर्ण विश्वास है। मैं आज स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती के शुभ अवसर पर अपनी युवा शक्ति का पूरी आस्था के साथ आह्वान करना चाहता हूँ कि वे स्वस्थ, सशक्त, सुसंस्कृत और प्रगतिशील भारत राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए अपनी पूरी शक्ति और साधना तथा बुद्धि और दृढ़ निश्चयता के साथ लग जाएं। भारतीय मनीषा के परम संत स्वामी विवेकानंद जी एवं तपाह पूत पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को मैं पुनः अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, अतः आप सबके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।